ये बाजरा हमारा कट रहा है गौशाले पे जाने के लिए इस तरीके से। बहुत ही बेहतरीन बाजरा हुआ है, बहुत ही नरम नरम बाजरा है। बाबा अभी तक इतना ही बोझ कटा है? हाँ इतना ही काटे हैं आप? हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मेरा तो बड़ा। कौन भैया? और सामने वाला ले ले भैया। हाँ तो उनको बोला एक बार फ़ोन करके बात कर लेंगे। हाँ कितना खेत बोया उनका? 2 बीघा? ठीक ले ले भैया। अरे बहुत ज़रूरत है भाई। ऐसा बाजरा है बाबा, ये अच्छा है, क्वालिटी है? खूब मोटा मोटा हुआ है। इसमें जो आपने खाद डाली थी कौन सी थी? जैविक प्राकृतिक खाद, उसे क्या बोलते हैं? उसे घनजीवामृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? हाँ तो आपको लगता है कि ये स्वस्थ है? रिजल्ट अच्छा है इसका, इस खाद का? अभी बारिश होगी फिर इसमें एक बार डाल देंगे 10 दिन पे, है ना? जो खेत खाली है उसी में डाल देंगे तो पौधे और जाम जाएंगे, है ना? केचुए भी आ गए इसमें, ये देखिए केचुए बड़े अच्छे आए हुए हैं इसमें। हैं केचुए आ गए खेत में। ये जो थोड़े बहुत घास है ना, ये काट के इसके अंदर छोड़ देना तो आच्छादन का काम करेगा इसमें। नमस्कार, क्या हाल चाल? कहाँ है? अच्छा ये वाला आपका है? क्या भाव देंगे? वैसे भी तो वो काफ़ी बड़ा हो गया है। बड़ा हो गया लेकिन नरम है। नहीं नरम तो है, हमारे पास अभी 10 बीघा ऑलरेडी हुआ है। अगर नुकसान हो रहा है तो मुझे दे दीजिएगा, हम ले लेंगे। हाँ तो दे दीजिएगा। हाँ क्या भाव लेंगे आप? कौन भाव है? हाँ ये तो गौशाले में जा रहा है निराश्रित गाय के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोग उगाने ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए 10 बीघा लेके मैंने यहाँ उगा दिया। ये जो जानवर को छोड़ दिया जाता है तो मैंने गौशाला ली है, उनके लिए मैंने ये बोके रखा है। तो उस गांव में तो कोई करने नहीं दे रहा था तो इसलिए यहाँ पे मैंने बोया है। अब बिके के तो हमारे यहाँ हम बेचने के लिए नहीं, ये जानवरों को खिलाने के लिए है। हाँ तो मान लीजिए। हाँ और ये तो एक तरीके से सब नुकसान का ही, अभी सरकार ने कोई पैसा थोड़ा नहीं दिया। जो भरण पोषण का पैसा होता है वो सरकार को देना चाहिए और सरकार वो दी नहीं है। सरकार नहीं, सरकार की तरफ से तो पैसा आ गया, जो नीचे के अधिकारी हैं वो नहीं दे रहे। हाँ अब सारा कुछ मैं अपनी जेब से लगा रहा हूँ। ठीक है हमारे लेगा। मुझे बताएं क्या रेट है का, अगर मैनेज होगा तुम दे देंगे, ले लेंगे इसको। 400 रुपया बिस्सा, मतलब फुटकर वाले ले लेना काम बिस्सा। अगर थोक में कुछ कम कर देता अच्छा। हाँ पूरा 2 बीघा बताइए। हाँ 2 बीघे का बताइए क्या रेट है? 2 बीघा कितना आप ही बताइए। ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, आप मुझे फाइनल प्राइस बताइए, क्योंकि ये जो है ना है तो पूरा नुकसान ये। हाँ अब जब तक हमारा ये कटेगा, आप देख ही रहे हैं, हमारी फसल देख लीजिए अच्छी है कि छोटी डांटी वाला है ना? नहीं ये बढ़ेगा अभी, ये तुरंत कटवाया। और इसमें आपने उसमें क्या डाला है? यूरिया? नहीं फिर मैं अपने जानवरों को थोड़ी खिलाऊंगा। इसमें 1% भी यूरिया डाई नहीं है, आपके सामने होगा। केवल गोबर की खाद डाली गई है, वो भी घनजीवामृत। तो वो तो आपका रासायनिक है, मेरे जानवर बीमार हो जाएंगे। नहीं आप देखिए कि क्वालिटी देखिए ना इसकी। हाँ क्वालिटी देख रहे हैं। हाँ मैं इस पे मैंने जो क्वालिटी पे काम किया इसको। हाँ पिछले साल आप ही ने बोया था? अच्छा नहीं अपने वाले ने बोए थे। मैं देखता हूँ अगर शहर में कोई खरीदार होगा ना तो उसको बोल दूंगा, क्योंकि मेरे जानवरों को मैं बिल्कुल भी जहर नहीं दे रहा। बल्कि आपको भी मैं बोलूँगा कि अगली बार जब आप खेती करेंगे खाद मेरे से ले लीजिएगा, है ना? उसके बदले में भले आप मुझे दे दें, मैं खाद आपको दे दूँगा, प्योर खाद। जैसे हमने इसमें डाला है वैसे आप डाल लीजिएगा। नहीं हाँ क्योंकि हम चाहे मेरा सेहत हो चाहे जानवरों का, हम किसी का भी सेहत नहीं खराब। 4 बोरा ना प्राकृतिक घनजीवामृत।
बहुत केचुए हुए हैं इस खेत में जहाँ पे हमने घनजीवामृत डाला था, और ये रिजल्ट है हमारा। इसने यार टट्टी कर दी है क्या? बहुत केचुए हैं इसके अंदर। इस खेत में तो बहुत केचुए हो गए हैं, जबरदस्त। घनजीवामृत का यही फायदा है, केचुए केचुए। और सबने देखो कितना भुरभुरी मिट्टी भी है। खेत में तो फिर पानी भी नहीं रुकेगा इसके अंदर। ये लगा हुआ है यहाँ पे, और हम आए हुए हैं यहाँ पे इस वक्त देखने के लिए। सुबह सुबह आ गया था कि कितना काम प्रोग्रेस पे है, ताकि गौ माता को जो है फ्रेश उत्तम क्वालिटी का चारा मिल सके। इसलिए पूरी कोशिश हो रही है, अपनी तरफ से हम पूरी ताकत लगा दी है कि गौ माता का पेट भरा जा सके। इसमें जो निराश्रित गौशाला से बनी हुई घनजीवामृत है, उसका इस्तेमाल किया गया, इसमें मिक्स किया गया है, और उसी को बनाकर इनमें नर्सरी बनाई जा रही है आज। प्राकृतिक कृति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले श्री प्रेमचंद यादव जी, आपका क्या नाम है बाबा? हाँ, अच्छे लाल। और आपका क्या नाम है भैया? हाँ, वंशराज। तो आप लोगों ने ये जो गोबर मिलाया है, ये गोबर नहीं है, ये घनजीवामृत है, जो हमने आपकी जैसे छोटा जानवर है ना, उनके गोबर से बनाया है। अभी हमने एक बाजरा किया था, अब ये आपके सामने प्रयोग हो रहा है। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा, है ना। मेरे स्कूल की केमिस्ट्री की टीचर हैं, जो वहाँ पे पढ़ा था, वो हमारे यहाँ पे आई है तो इन्हीं का ये जगह, लेकिन वो अब हमारे साथ में प्राकृतिक खेती यानी विश्व मुक्त अभियान के साथ जुड़ी है, और जीवामृत का निरीक्षण करने जा रही है जो हमने बनाया है। बीजामृत और नर्सरी बनने वाला उन्होंने देखा है। ये है मैडम जीवामृत। हाँ, ये छाँव में रहेगा और ये कॉटन के कपड़े से ढका हुआ है। और ये देखिए हमारा जीवामृत फर्स्ट क्लास। अब इसको ना ये डंडे से है, इसे क्लॉकवाइज हमें घुमाना होता है सुबह शाम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये हमारा देखिए फर्स्ट क्लास जीवामृत अब तैयार है छिड़काव करने के लिए। हाँ, इसको अगर हम डाल देंगे, ये 200 लीटर हमारा 1 एकड़ खेत के लिए बहुत ज़्यादा है। इसे 10 लीटर को फिल्टर करके 200 लीटर पानी में मिलाकर अभी हम स्प्रे कर देंगे। गीली मिट्टी है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। इसको मैं भी डलवा देता हूँ क्योंकि खेत गीला है, और ये हमारा एकदम रेडी है आज। सब्जी लगाई है। अच्छा। ये आज के प्रोग्राम की तैयारी हो रही है। बीजामृत का शोधन हो चुका है और बहुत सारे बीज तो हमारे निकल भी गए हैं, अंकुरित हो गए हैं। अब इनको आज बुआई करने का है, इसको कर दिया जाए फटाक से। ये जीवामृत है हमारा, और आज इसका स्प्रे करने का प्लान है हमारा। अरे सारा इसे काई लो नहीं हो गया पूरा कंप्लीट। ये जीवामृत का स्प्रे हो रहा है। भैया क्या बोलते हैं इसको? जीवामृत। ये हमारे सेंटर पे जीवामृत का पूरा स्प्रे हो रहा है। खत्म हो गया? वेरी गुड। आइए मैं दूसरा लॉट भरूँ इसका। हाँ, हो गया। ये यहीं इधर फार्म की है। हाँ,
धर्मपाल काम कर रहा था। वो दवाई नहीं है। अमृत है। वही अमृत है। उसका क्या नाम है? कौन सा? जीवामृत। जीवामृत। और ये जो आप बीज लगा रहे हैं ये बीजामृत से शोधित किया गया है। जो बीज शोधन आप केमिकल से करते हैं ना, वो अपने गोबर, गौमूत्र और बुझे हुए चूने से इसको शोधित किया है। आज प्राकृतिक केंद्र पे सभी लोग विश्व मुक्त कृषक उत्पादक संगठन की चेयरपर्सन आ गई हैं और यहाँ पे काम हो चुका है। टीम यहाँ लगी हुई है। सभी लोग अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरा ये विचार था कि हम लोग गांव के प्रधान लोगों से मिलके वहाँ के गांव के लोगों को एकत्रित करके उनको अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं और बनाने की विधि बता सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं कि हम देसी गाय का पालन करें, क्योंकि देसी गाय के पालन करके उसी के गौमूत्र और गोबर से ही ये गोबर से बनी है और ये देखना है, ये देख लीजिए, ये घन जीवामृत है। इसको छिड़क दीजिए आप। यूरिया की जगह पर ही है डाई यूरिया। उसी में जो है बीज डाल रहे हैं। तो ये अच्छी पद्धति है। हम लोगों को इसको जो है शुरू कर देना चाहिए। और कोई समय ऐसा नहीं होता है कि किसी चीज़ शुरू करने का कोई समय नहीं होता। आज शुरू कीजिए, कल शुरू कीजिएगा, एक दिन देर हो जाएगी। जब ये पूरा हो जाए तो फिर सेकेंड स्टेप है सुभाष पालेकर जी का मल्टी लेयर फार्मिंग। एक ही जगह आप 5 फसल उगा सकते हैं। एक ही हार्वेस्टिंग होगी तब तक दूसरे की टाइम आ जाएगा, दूसरे का होगा तब तक तीसरे का टाइम आ जाएगा। तो एक लैंड पे आप 5 फसल एक साथ उगा सकते हैं। जैसे कि बड़े पेड़, मध्यम पेड़, छोटे पेड़, लता और जमीन के नीचे की चीज 5 खेती आप एक साथ कर सकते हैं। तो आप एक मतलब हर समय आपको पैसा मिलता रहेगा। और धन जीवामृत और जीवामृत डालिए, जमीन भी जवान बनी रहेगी आपकी। और खास बात ये है कि केवल एक गाय से, एक देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से आप 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं जी। पैसा एक ही लगाना। लेकिन देसी गाय नहीं रहेगी। देसी गाय में जो गुण है, आपके पास तो बहुत देसी गाय है। देसी गाय से होगा, देसी गाय। आपके गौशाले तो बहुत देसी गाय है। हाँ साहिवाल है, जर्सी। हाँ वही हाँ, वही। तो जर्सी नहीं, साहिवाल ठीक है, साहिवाल नहीं चाहिए। साहिवाल का चलेगा। साहिवाल देसी गाय ही है, साहिवाल है। जर्सी नहीं देसी है। जर्सी साहिवाल देसी गाय है। हाँ साहिवाल। गुड टेक्सचर और उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी हमने मेंटेन की है। तो जो गंजीवामृत है इट्स लाइक वेरी पाउडर फॉर्म एंड वी कैन थ्रो इट लाइक वेरी इजीली। और इतना सुंदर दिखता है वो कि आपको बिल्कुल भी हाथ में स्मेल भी नहीं आएगा। हाँ, उसके बगल भी मैं गई तो ऐसा नहीं था कि तुमने खोला तो वो महक रहा हो गंदा सा। अभी आपने जीवामृत देखा, यहाँ पे बिल्कुल भी बदबू आ रही है कि आपको जीवामृत की सड़े हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बढ़िया तरीके से देखिए। और हमने एक ही स्प्रे में वहाँ पे काम करा दिया, एक स्प्रे में यहाँ हो गया। बताइए कितना हमारा खर्च हुआ। इट्स लेस देन लाइक 100 रुपीज कि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। एक छोटा किसान बना है हाँ? ये पीछे देखिए, छाँव में आइए। गुड टेक्सचर और उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी हमने मेंटेन की है। तो जो गंजीवामृत है इट्स लाइक वेरी पाउडर फॉर्म एंड वी कैन थ्रो इट लाइक वेरी इजीली। और इतना सुंदर दिखता है वो कि आपको बिल्कुल भी हाथ में स्मेल भी नहीं आएगा। हाँ, उसके बगल भी मैं गई तो ऐसा नहीं था कि तुमने खोला तो वो महक रहा हो गंदा सा। अभी आपने जीवामृत देखा, यहाँ पे बिल्कुल भी बदबू आ रही है कि आपको जीवामृत की सड़े हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बढ़िया तरीके से देखिए। और हमने एक ही स्प्रे में वहाँ पे काम करा दिया, एक स्प्रे में यहाँ हो गया। बताइए कितना हमारा खर्च हुआ। इट्स लेस देन लाइक 100 रुपीज कि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। एक छोटा किसान बना है हाँ? ये पीछे देखिए, छाँव में आइए। हम सब पहली जो खेती करते हैं अपने शरीर के लिए करते हैं। तो खुद से जहर खा सकते हैं क्या हम लोग? नहीं खा सकते। तो हमें उस जहर को खत्म करना है पहले तो। अभी तो खा ही रहे हैं, जो बाजार से लाते हैं महाकाल कौन काल हाँ, डालते हैं। क्या बोलते हैं, महाकाल। हाँ, डालते हैं लोग। आइए देखिए, पेड़ के नीचे हमने जीवामृत बना रखा है। आइए देखिए प्रधान जी, ये हमारा जीवामृत है। अरे कहाँ जा रहे हो?
सबको बुला लीजिएगा, आइए आइए। खोल लीजिएगा। वो डंडा उठाइएगा, डंडा। डालना है इसमें? हाँ, इसमें डाल दीजिए। डाल के घड़ी की सुई में, घड़ी की सुई में, घड़ी की सुई की दिशा में, ऐसे नहीं। ये पकड़िए इसको, दूर से इसको पकड़िए। बुलाइए सबको, बुलाइए सबको, बुला लीजिए सबको, बुला लीजिए। इसमें क्या क्या पड़ा है? इसमें बता रहा हूँ, सब लोग आगे परीक्षा। इसमें दिखाइएगा, थोड़ा दूर से देखिए। आइए सभी को बुला लीजिएगा सर। इस सौदागर के गौशाला से ये गोबर आया है, वहीं का गौमूत्र है। निराश्रित गौवंश की। देखिए सर, अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये है जीवामृत। इसी गति से हमें, तेज गति से डेली सुबह शाम घुमाना है घड़ी की सुई में, और इसको छांव में रखना है और जूट के इससे ढकना है। ये बना कैसे? 200 लीटर पानी है इसमें, इसमें 1 किलो गुड़ है, 1 किलो बेसन है, और 5 से 10 लीटर इसमें गौमूत्र है देसी गाय का, और उसके बाद इसमें पड़ा है हमारा मुट्ठी भर पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी। 48 घंटे में ये खाद आपका तैयार हो जाता है। इसको इसी तरीके से जैसे हमने छाना है, कपड़े से 4 लेयर के कपड़े से धीरे धीरे छान लें। छानने के बाद इसमें से एक, क्योंकि ये 20 या 30 लीटर का है, नहीं ये 15 लीटर का है, तो इसमें जो है ना 15 लीटर है, तो कम से कम आधा लीटर जीवामृत डालें और बाकी पानी से भर के इससे पूरा स्प्रे कर दीजिए। इससे हमने अभी स्प्रे किया है, ये पूरा खेत आज सुबह हमने पूरा स्प्रे किया है यहाँ पे, और इसको स्प्रे करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आप चाहे इसमें जुताई करें, इसमें पानी डालें, वो अपने आप देखेंगे कि 15 में जीवाणु आ जाएंगे, इसमें उत्पन्न हो जाएंगे। ये जो फलदार पेड़ है, इसमें अगर आपको स्प्रे करना है तो इसके ऊपर स्प्रे नहीं करना है, इसके चारों तरफ स्प्रे करना है। कब? जब सूरज की रोशनी 12 बजे पड़ती है ना, तो जब जहाँ छाँव पड़ता है उसको एक सर्कल बना लीजिए, उस सर्कल के चारों तरफ इसका स्प्रे करिए, देखिए आपके फल का रंग बदल जाएगा। ये तरीका, ये जीवामृत अपने आप में पूरा कंप्लीट है। धान के खेतों में बता दीजिए। हफ्ते भर में इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। कितना? हफ्ते भर में। अभी धान की खेती हो रही है, आप यहाँ से ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपका खेत अगर 1 बीघा खेत है या फिर 1 एकड़ है, मतलब 1.25 बीघा है, तो आपको इसको ले जाना है 10 लीटर इसको पानी में। सर एक मिनट मैं बोलूँ, 10 लीटर इसको ले जाकर अपने जो पानी भरा हुआ है उसमें जाके चारों तरफ चाहे ऐसे फेंक दो, चाहे उसके अंदर डाल दो, पानी में मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद पहले बार आप 10 डालिए, फिर 10 दिन में 10 डालिए, फिर 21 दिन में डालिए, फिर हर महीने में। फिर आपका धन देखिए, उसमें डाई यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। अगर पहले से आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तो हो सकता है आपका उत्पादन कम हो, लेकिन गारंटी इस बात की है कि आपकी क्वालिटी कम नहीं होगी, आपका स्वास्थ्य उससे बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बाद जब आप दोबारा खेती करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कम से कम 3 साल आपको देने पड़ेंगे। तो अगर कम उत्पादन से डर लग रहा है तो आप रिस्क लेके देखिए, लेकिन उसका पैसा आपको ऐसे मिल जाएगा कि आपका स्वास्थ्य जो है सुधरने लगेगा और आपकी खेत जो है वापस आ जाएगी। तो ये है हमारा जीवामृत। जब इसी को ही हम सूखे गोबर में डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, 48 घंटे में ढक के जब निकाल के उसको सुखा लेते हैं तो बन जाता है घन जीवामृत। बहुत सीधा सा तरीका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कितना मिनट लगा? कुछ नहीं लगा। तो कुछ आसान बन रहा है सेंस। ये देखिए, ये जीवाणु है, इसमें 3000 से 5000 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं जो गौमूत्र और गोबर देसी गाय में पाया जाता है। हम केवल जीवाणु इसमें बना रहे, इसे जीवामृत बोला जाता है इसको। कहीं बदबू आ रही है आपको यहाँ से? अच्छा कोई नहीं। तो अब ये जो है ना, आप लोगों ने देख लिया। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। कोई सवाल है? इसमें का किलो गोबर पड़ा है? इसमें जो गोबर चाहिए हमें 5 से 10 किलो चाहिए। 10 किलो गोबर, गौमूत्र वही 5 से 10 किलो। आप मतलब हम अपने घर पर भी बना सकते हैं। घड़ी पे तो ये एक आप ही का घर है ना, घर पे ही बनाए। आप इसी से लेके जाइए नहीं, छान हम के। कहते हैं ये सुनिए, हम कहते हैं कि आप अपने घर पे बनाइए, और अगर आपको कुछ सीखना है, पूछना है, तो हम वहाँ आके करा देंगे। ये हमारी गारंटी है, हम आने को तैयार हैं। आप बनाना शुरू करिए, हम आपके साथ हैं। आपके निराश्रित गौशाला से हम लेकर आए हैं, वहाँ गए थे तो हमने निराश्रित जो गाय हैं जो पड़ी हैं, अगर उनके गोबर गौमूत्र की केवल इस्तेमाल कर लें तो हम अपना पृथ्वी को
जो है ना खत्म होने से बचा सकते हैं। पृथ्वी बचेगा तभी हम लोग बचेंगे। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा खेती हमारे पास है, लेकिन हमारा भी गेहूँ बहुत ज़्यादा नहीं बिकता है या धान। ज़्यादातर जो है घर में रखा रखा खराब ही होता है। आप 2 बच्चा बनवाइए। हम 2 बच्चे हम तैयार हैं। बाहरी आदमी का अंदर आना मना है, ये बहुत बढ़िया लिखवा दिया आप। पूरा देहिया वाला डब्बे गेट खोले हैं। हाँ, सब हीरो बना था। सहयोग को पैसा का ना रही, लेकिन हीरो सब बनी, सब मालिकाना दिखाई अपन। ये शेड कब बना आपका? और ये पानी ये तो अभी 14 को अल्बेस्टर चढ़ा। ये देखिए, ये अस्थायी गवर्नमेंट है, राइट? ये बोल रहे थे अस्थायी है और 3 वहाँ उसका लीजिए फोटो, उसका लीजिए, ये सब लीजिए। और वो पानी की सुविधा देखिए कितना अच्छा है। 1 2 3 4 शेड बने हुए हैं यहाँ पे। पूरा खड़ंजा यहाँ से वहाँ तक बिछा हुआ है। सारी गाय खुली हुई है, कोई गाय बनी नहीं है। लगे रहते हैं, दिन भर रात्रि बांधते हैं, कैसे बांधते हैं? इसको ये लोग ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये इसका लोग ये लोग तो उसका कहाँ ले चौपल आगल की ना फुलावा खोलिया। ये मंदर मोबाइल तो लोग ले लेना होगा। डालिए का अरे 2 गो लतत रहा 2 गाड़ी में। ये भूसा सब खराब है, भूसा खराब हो गया। डालने वाला नहीं। कोने थोड़ा सही है, सुबह में गाड़ी और रात में आ जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं। वो एक्चुअली चला हाँ, वीडियो बना रहा, वीडियो बना के ना शुरू हो गया। बनाइए, ये जाइए 2 सेकंड का होगा। पूरा गाय को दिखाइए पूरा ले जाके। वीडियो बनेगा। हाँ 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 ठीक बना, चले जा 11 बत्ती दिखावा। कम से कम 3-4 मिनट का बनावा और गाड़ी जाती है उसको दिखावा। जाके चारा का कुछ दिखावा, हरियाणा दिखावा ले जाके।
लाइव देव बात खत्म करा भेजाओ हे शुरू हो गया बनाइए भेजाइए 2 सेकंड का होगा। और गाय को दिखाइए पूरा ले जाके वीडियो बनेगा हाँ 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 ठीक बना चले जा 11 बत्ती दिखावा कम से कम 3-4 मिनट का बनावा और गाड़ी जाती है उसको दिखावा गाय के चारा का कुछ दिखावा हरियाणा हरियाणा दिखावा ले जाएगी लाइव देव बात खत्म करा भेजाओ हे एकदम साफ सफाई बन जाए अरे साढ़े से काई लो नहीं चला